वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। आज कुछ चुने हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है इंटीग्रल ऑफ ln अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स dx। ये क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब अगर इसको tan स्क्वायर कर देते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो सेक स्क्वायर हो जाएगा और रूट के बाद सेक आ जाएगा। tan स्क्वायर रूट के बाद tan आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो dx क्या हो जाएगा, dx आपका हो जाएगा 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ln रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक बाहर आ जाएगा, तो ln सेक थीटा यहाँ से tan बाहर आ जाएगा, tan थीटा इंटू 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, जैसा कि जनरली हम करते आए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसका मतलब है, लिख लेते हैं, ये डी है और ये आई है। ln सेक थीटा प्लस tan थीटा और इंटीग्रेट करेंगे 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आएगा tan स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेक थीटा और यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो पहले इनको और इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इंटीग्रल साइन के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये हुआ। अब इसको डिफरेंशिएट करके ये कैसे आया, इसको इंटीग्रेट करके ये कैसे आया, वो मैं लिखता हूँ। देखिए लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x होता है। तो पहले तो आपका हो गया 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा और प्लस tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, जब हम कॉमन ले लेंगे, sec थीटा कॉमन लिया तो आपका बचा sec थीटा प्लस tan थीटा और नीचे ऑलरेडी आपका sec थीटा प्लस tan थीटा है। ये दोनों कट गए इक्वल टू sec थीटा। तो ये वाला वेरीफाई हो गया। चलो इसे हटा देते हैं। अब आते हैं इस पे, इंटीग्रल ऑफ 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे इसको टी पुट कर देते हैं, पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो आपका इतना जो है डी टी बन गया। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ 2 टी डी टी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी है tan, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस सी, या सिंपली tan स्क्वायर कह लेते हैं, जो यहाँ यूज हुआ है। चलो जब ये दोनों चीजें आ गई तो सीधे इंटीग्रल की वैल्यू लिखते हैं हम। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, i इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इंटू दिस प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू ln सेक थीटा प्लस tan थीटा, और ये साइन माइनस है तो माइनस, और इंटीग्रल के साइन के साथ में सेक थीटा इंटू
tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर थीटा -1 कर देते हैं और उसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ln sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ sec इंटू sec स्क्वायर sec क्यूब थीटा d थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा। ठीक है, अब हमें sec क्यूब का निकालना है तो रिडक्शन फार्मूला यूज करते हैं। sec पावर n थीटा d थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec पावर n माइनस 2 थीटा tan थीटा बाय n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बाय n माइनस 1 इंटीग्रल ऑफ sec पावर n माइनस 2 थीटा d थीटा, ये होता है। चलो यहाँ रख देते हैं, जबकि n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, tan स्क्वायर थीटा ln sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, अब एक ब्रैकेट लगा देते हैं, n माइनस 2 मीन्स 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, तो सिंपली ये रह गया sec थीटा, ये tan थीटा और 3 माइनस 1 2 और प्लस 3 माइनस 2 1 हो गया और 3 माइनस 1 हो गया 2 इंटीग्रल ऑफ 3 माइनस 2 1 sec थीटा d थीटा, ये तो इसकी होगी, और प्लस ये चीज यहाँ आ गया इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा। अब ध्यान से देखते हैं, अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये माइनस हुआ और ये भी माइनस हो गया। अब माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा है और ये sec थीटा d थीटा है, तो 1 माइनस हाफ निकालेंगे तो यहाँ प्लस हाफ बच जाएगा और ये वाला टर्म यहाँ से गायब हो जाएगा। और इसका इंटीग्रल हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ sec थीटा d थीटा पे क्या होता है, ln sec थीटा प्लस tan थीटा, ये होता है, और प्लस एक कांस्टेंट कोई भी हम c लगा देते हैं, ये हो गया। जब ये आ जाता है तो अब हमें ओरिजिनल फॉर्म में आना है, x के फॉर्म में आना है, तो जो हमने पहले एज्यूम किया था उसी को वापस ले आते हैं। tan स्क्वायर क्या है, x है, तो I इज इक्वल टू x और ln sec थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस रूट x माइनस sec थीटा का हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x और tan थीटा का हो जाएगा रूट x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय 2 ln रूट 1 प्लस x प्लस रूट x और प्लस एक कांस्टेंट c, ये हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब इसी एप्लीकेशन पे एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये भी क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, तो इसमें भी कुछ न कुछ ट्रिक है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर dx। इसको मान लेते हैं 1, इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको हम मान लेते हैं ये आपका I1 है, ये I2 को सॉल्व करके यहाँ रख देते हैं वैल्यू और इसको ले लेते हैं ये बराबर I है, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर dx है। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, x 2x e टू द पावर x स्क्वायर dx ऐसा कर दिया, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा। इसका मतलब हमें अब क्या करना चाहिए, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू
करके कर सकते हैं, नहीं तो हम यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को सेकेंड मान लिया और इसको फर्स्ट मान लिया, मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे x को और इंटीग्रेट करेंगे जैसे पिछला किया था, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल क्या होगा 1, इसका इंटीग्रल क्या होगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे। ये कैसे आया उसको मैं दिखाता हूँ। अगर ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए dx और पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t dt इज इक्वल टू e टू पावर t, और t क्या है एक्स स्क्वायर, e टू पावर एक्स स्क्वायर। ये आ गया। तो जो हमने लिखा था वो सॉल्व करके हमने दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू रखते हैं। जब ये हम निकाल लेते हैं तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया x e टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर इनको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रल साइन के साथ लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया। तो हमारे I2 की वैल्यू ये आ गई। जब I2 की वैल्यू आ गई तो अब हम सीधे यहाँ I2 की वैल्यू रख देते हैं और I निकाल देते हैं। तो यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस एक कांस्टेंट लगा देते हैं ये, और ये कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर जो है x e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसी तरीके से बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं। अभी गाइज मैं जो है बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो है चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूँ। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट है पिन करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोगों को अच्छा बताया जा सके। थैंक यू गाइज।